एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट। गृह मंत्री अमित शाह का जयपुर दौरा फाइनल हो गया है। 13 अक्टूबर को जयपुर के दौरे पर आएंगे अमित शाह। नए आपराधिक कानूनों पर लगने वाली प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। सीतापुरा स्थित जेईसीसी में लगाई जाएगी ये प्रदर्शनी और इसके उद्घाटन के लिए केंद्रीय गृह मंत्री जयपुर आने वाले हैं और उनका जो दौरा था, अभी तक जो प्रस्तावित दौरा था वो फाइनल हो चुका है। 13 अक्टूबर को वो जयपुर आएंगे, कंफर्म हो चुका है। नए आपराधिक कानूनों पर लगने वाली प्रदर्शनी का वो उद्घाटन करेंगे और ये जो प्रदर्शनी है ये जेईसीसी में लगने वाली है और इसका उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। मेरे सहयोगी और डिप्टी एडिटर शिवेंद्र परमार जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, इस प्रदर्शनी के बारे में जरा बताइए। क्या पहला सवाल तो ये, क्या कॉमन मैन के लिए इसको ओपन रखा गया है? दूसरा, क्या इसमें कोशिश की गई है कि जो नए कानून है, आपराधिक कानून, उनको कॉमन मैन की आम भाषा में समझाया जाए? बिल्कुल, देखिए, आमजन भी इस प्रदर्शनी को देख सकेंगे विजेंद्र। और बेसिकली ये जो प्रदर्शनी है, इस प्रदर्शनी में ये बताया जाएगा कि जब से ये कानून लागू हुए हैं तब से राजस्थान में इन कानूनों के तहत किन लोगों को न्याय मिला है, राजस्थान पुलिस ने कितना काम इन पर किया है, इन कानूनों पर, और किन किन क्षेत्रों में, क्योंकि इस कानून के भी कई पहलू हैं। फिंगरप्रिंट लेने का पहलू है, आप विजुअल एविडेंस ले सकते हैं, वो पहलू है। तो किस पहलू में प्रदेश आगे है? क्योंकि अभी हमने खबर चलाई थी, गृह विभाग की अधिसूचना थी कि जो इलेक्ट्रिक एविडेंस है उनको पूरी तरह लागू करने वाला राजस्थान पहला राज्य है देश में। तो उपलब्धियां बताई जाएंगी, यह भी इस प्रदर्शनी में बताने की कोशिश की जाएगी राजस्थान पुलिस की ओर से कि ये जो कानून है वो किस तरह से पुलिसिंग के क्षेत्र में एक नई इबारत लिख रहे हैं, किस तरीके से जो हम अंग्रेजों के समय के कानूनों से जकड़े हुए थे उनसे हम बाहर निकल सकते हैं। तो ये प्रदर्शनी जेईसीसी में लगाई जानी है, जो कि 13 तारीख को अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री इसका इनॉग्रेशन करेंगे, उद्घाटन चलेंगे। ये प्रदर्शनी और 2 दिन चलेगी, लेकिन इसका जो उद्घाटन सत्र है उसमें अमित शाह आएंगे, बाकायदा उनका संबोधन होगा। वो भी बताएंगे कि आखिर क्यों भारत सरकार को नए आपराधिक कानून लॉन्च करने की जरूरत पड़ी। और अभी हम देख रहे हैं कि टॉप प्रायोरिटी में भारत सरकार के है कि इन कानूनों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करना है, इन कानूनों को ज्यादा से ज्यादा लागू करना है, चाहे इस कानून के नए कितने भी प्रावधान हो, चाहे वो हथकड़ी लगाने का प्रावधान हो। क्योंकि एक तरीके से जो पुलिस की कार्य प्रणाली थी अभी तक अलग अलग मामलों को लेके, उसमें आमूलचूल परिवर्तन है नए आपराधिक कानून। और ये संतोष की बात है विजेंद्र कि राजस्थान उन अग्रणी राज्यों में है जिनका प्रदर्शन इन नए क्रिमिनल लॉज के आने के बाद बेहतर रहा है, शानदार रहा है। तो उस लिहाज से ये एक अच्छी खबर है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन बिल्कुल कानूनों की। लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि भाई राजस्थान के अंदर नए कानून के बाद क्या बदलाव आया, कितनी कार्रवाई की गई, कितनी सफलता हासिल की गई, उसकी ये प्रदर्शनी है। अब चूंकि गृह मंत्री इसमें आ रहे हैं, मैं इसको किस तरीके से देखूं? राजस्थान इस नवाचार को आगे बढ़ा रहा है जो बाकी राज्यों के अंदर आने वाले वक्त में दिखाई देगा, या ये एक सेंटर का प्रोग्राम है स्टेट पर आधारित जिसमें राजस्थान एक हिस्सा है? देखिए, राजस्थान एक हिस्सा है क्योंकि जो नए आपराधिक कानून है वो तो पूरे देश के लिए है, जो पूरा भारतवर्ष है उसमें लागू हुए हैं। लेकिन राजस्थान की यात्रा कैसी है इन कानूनों को लेकर, ये उस प्रदर्शनी में दिखाया जाएगा, जिसका उद्घाटन करने स्वयं भारत के गृह मंत्री अमित शाह 13 अक्टूबर को आ रहे हैं और दोपहर में 12 बजे के आसपास वो इस प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। अच्छा शिवेंद्र, एक और सवाल, क्या वो सिर्फ इसी प्रदर्शनी का हिस्सा बनने, उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं, या उसके अलावा संगठन के साथ बैठक, पार्टी ऑफिस आना या मुख्यमंत्री से मिलकर मंत्रणा करना, क्या इसके साथ भी जोड़कर हम देख सकते हैं? देखिए, इस बात की बहुत संभावना है कि अमित शाह के 1-2 कार्यक्रम जयपुर में और बनेंगे, लेकिन वो सरकार के स्तर पर फाइनल होंगे। क्योंकि राजस्थान पुलिस का यह कार्यक्रम है प्रदर्शनी का, तो पुलिस के स्तर पर यह तय है कि राजस्थान पुलिस के इस कार्यक्रम में अमित शाह आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री राजस्थान की राजधानी में आ रहे हैं, तो ये भी तय मानिए कि 1 से 2 कार्यक्रम और होंगे जिनमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हो सकते हैं, चाहे वो रायशुमारी का हो, चाहे वो प्रमुख लोगों से मुलाकात का हो, या किसी और इनॉग्रेशन का कार्यक्रम हो। 1-2 कार्यक्रम और ऐसे हो सकते हैं जिनका हिस्सा अमित शाह बन सकते हैं। ठीक है शिवेंद्र, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।